कपकोट में ब्लॉक स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक प्रशासक गोविंद दानू तथा वन विभाग की एसडीओ तनुजा परिहार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रशासक ने कहा कि जंगलों को आग से बचाने के लिए सभी को एकजुट प्रयास करना होगा। बाद में वन विभाग सहित अन्य संगठनों से जुड़े लोगों ने कपकोट में जागरूकता रैली निकालकर जंगलों को आग से बचाने का संदेश दिया। वनों की रक्षा कौन करेगा? वनों की रक्षा कौन करेगा? वनों की रक्षा कौन करेगा? वनों को आग से बचाओ। वनों को वनों को वनों को जीवन रहेगा। वन रहेंगे, वन रहेंगे, वन रहेंगे, वन जागे। वनों को वन रहेंगे, वन रहेंगे, वन जागे, वन जागे, वन जागे, वन जागे। वनों की रक्षा कौन करेगा? रहेंगे, वनों को वनों को वन रहेंगे, वन रहेंगे, आज विकास खंड मुख्यालय कपकोट में ब्लॉक स्तरीय वनाग्नि समिति की बैठक की गई, जिसमें ब्लॉक प्रशासक श्री गोविंद सिंह दानू जी द्वारा सशक्त जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, सरपंच, महिला मंगल दल के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। सभी लोगों द्वारा वनों को आग से बचाने हेतु अपने स्तर से प्रयास करने हेतु कहा गया तथा संकल्प लिया गया कि इस वर्ष बागेश्वर जनपद में कम से कम आग लगे। खंड कपकोट के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति की गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके लिए विकासखंड कपकोट के कपकोट रेंज और ग्लेशियर रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी श्री पांडे जी, श्री मेहरा जी और एसडीओ मैडम परिहार जी का सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यथासव समय पर रहते हुए वनाग्नि के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया और विकासखंड कपकोट से एक बृहद रैली भी जागरूकता कार्यक्रम के तहत निकाली गई। और वास्तव में मैं विभाग का आभार इसलिए भी व्यक्त कर रहा हूँ कि हमेशा की तरह इन लोगों ने समय रहते हुए वनाग्नि सीजन से पूर्व जो है जन जागरूकता कार्यक्रम गांव-गांव में चला दिया। और मैं प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एनजीटी सहित पर्यावरण जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह पे आज गांव-गांव में वनाग्नि सुरक्षा समिति का भी गठन कर दिया और उन्होंने ग्रामीण स्तर पे जो वनाग्नि सुरक्षा समिति गठित है
उनके प्रोत्साहन के तौर पर 30,000 रुपए की धनराशि भी 12 फरवरी 2025 को जो कैबिनेट हुई थी उसमें उन्होंने पास किया। इसके लिए भी मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि वनाग्नि को से यानी वनों को, जंगलों को आग से बचाने के लिए हम जन सहभागिता भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन विभाग के पास इतने कर्मचारी अधिकारी नहीं है। इसलिए हमको जन और तंत्र दोनों ने मिलकर इन जंगलों को बचाना है। आप देखते हैं कि वनाग्नि सीजन में जंगलों में इस वक्त चिड़ियाओं के बच्चे, जंगली जानवरों के बच्चे सहित फल फूल सब आए होते हैं, लेकिन जंगलों में आग लगा के सब स्वाह कर देते हैं। तो पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा हिमालयी जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव जो संघर्ष बढ़ रहा है, इसके भी कंट्रोल करने के लिए हम सब लोगों को जागरूक होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी बहुत जरूरी है। इसके लिए कपकोट ब्लॉक के अंतर्गत महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, सभी सरपंचों को सीताखेत से आए हुए अल्मोड़ा, जो कि सीताखेत में एक मॉडल बन गया वन विभाग का, जो कि वनाग्नि से सुरक्षा से संबंधित नए पौधे कैसे उगाए जाते हैं उसका उनको यहाँ पर विशेषज्ञ यहाँ पर बुलाया था, जो कि कपकोट और ग्लेशियर रेंज के वन क्षेत्र अधिकारियों द्वारा उनको विशेष आमंत्रित किया गया। उनके द्वारा भी 1.5-2 घंटे की यहाँ पर वीडियो क्लिप दिखाई गई और उससे जो है हमारी महिलाओं को काफी प्रेरणा मिली। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में वनाग्नि से वो लोग जरूर अपने गाँवों को बचाएंगे, अपने जंगलों को बचाएंगे, क्योंकि मेन लगाव जंगल से महिलाओं का ज्यादा होता है। पुरुष तो कोई जॉब में होता है, कोई बाहर होता है, लेकिन मेन क्या है कि महिला मंगल दल का बार बार गांव में, जंगलों में आना जाना रहता है, तो उनका विशेष लगाव रहता है। इसलिए महिला मंगलों को जागरूक करके, महिला मंगल दलों को जागरूक करके हम लोग इस जागरूकता कार्यक्रम को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं वन विभाग को धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने ग्लेशियर रेंज में 12 ग्रामीण जो वनाग्नि सुरक्षा समिति है उसका गठन भी कर दिया और वो एक्टिव भी हो गए। और समय समय पर वन विभाग और SDRF की टीमें भी उन जो ग्रामीण स्तर पर सुरक्षा समिति बनी है उनको ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि वो जंगलों में आग लगने से कैसे बचा जा सके और स्वयं भी कैसे सुरक्षित रह सके। क्योंकि वनाग्नि के समय बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपने देखा होगा अल्मोड़ा में जंगलों में लगी हुई आग बुझाने समय 3-4 लोग एक्सपायर हो गए थे। ऐसे ही हमारे कर्मी के विकासखंड कपकोट कर्मी दुबार में भी एक महिला जंगल में आग बुझाने गई थी, तो वो भी एक्सपायर हो गई। तो अपने को भी सेव करना है और जंगल भी कैसे सेव करना है, वो टेक्निकल चीजें और टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो देकर भी आज ग्रामीण स्तर पे गठित है जो वनाग्नि समिति है उसको आधुनिक तौर पर सुसज्जित कर, प्रशिक्षित कर जो है उनको आत्मनिर्भर भी बनाने का प्रयास हमारे वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए पुनः वन विभाग के डीएफओ साहब से उनकी पूरी टीम को बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आज वन विभाग ने एक ब्लॉक स्तरीय यहाँ पर सम्मेलन रखा, जिसमें हमारे कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। हमारी महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, SDRF और विभिन्न वन पंचायतों और ग्राम पंचायतों के सरपंच भी शामिल हुए। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर कपकोट की महिलाएं भी शामिल थी। तो हम लोगों ने पहले सुबह यहाँ पर एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें हम लोगों ने पूरे कपकोट मार्केट में रैली निकाली। वनों को आग से बचाने की अपील की गई। क्या हम लोग सावधानियां बरत सकते हैं, वनों में आग लगने पर क्या कार्रवाई हम लोगों को तुरंत करनी चाहिए, कैसे हम लोग वन विभाग के सहयोग के साथ अपनी बहुमूल्य वन संपदा को जलने से बचा सकते हैं, ये हम लोगों ने रैली के माध्यम से लोगों को समझाया। रैली के पश्चात सभागार में विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने, वन विभाग के अधिकारियों ने वनाग्नि पर अपने विचार रखे। और साथ में आज का मुख्य आकर्षण था जो हम लोगों ने अल्मोड़ा से बिष्ट जी को बुलाया था शीतलाखेत मॉडल के प्रेजेंटेशन के लिए। तो एक PPT के माध्यम से 2 घंटे की प्रेजेंटेशन यहाँ पर बिष्ट जी ने दी, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे शीतलाखेत मॉडल उत्तराखंड के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है कि वहाँ कई सालों से वनों में कोई आग नहीं लगी है, जिसकी वजह से नेचुरल रिजनरेशन वहाँ पर पैदा हो गया है और वहाँ के लोग कैसे तारीफ के काबिल हैं। सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको देखा, सभी लोगों को काफ़ी प्रेरणा यहाँ से मिली और आखिरकार सब लोगों ने आपस में विचारों का आदान प्रदान किया। तो आशा है कि ऐसी बैठकें, लोगों के साथ ऐसी बातचीत आगे भी चलते रहेगी और इस साल वनाग्नि की घटनाएं कम से कम होंगी। लोकल न्यूज 31 के लिए कपकोट से भुवन जोशी की रिपोर्ट।